ठीक है, सुदीप जी कह रहे हैं, सरकार तो बदलती रहती है ना। इनकी सरकार की नीयत कुछ और है। हो सकता है कि अगली बार कोई सरकार दूसरी बन जाए, उस सरकार की नीयत क्या रहेगी ये नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए संविधान और नियम के ढांचे में इसको कस करके एक सारे इसके बायलॉज रूल्स बन जाने चाहिए। झारखंड विधानसभा में ध्यान आकर्षण सत्र के दौरान जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सरकार के द्वारा जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाए जाने को लेकर के जो कमेटी गठित की गई है, इसका साफ तौर पर विरोध किया है। इस दौरान सरयू राय ने जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाए जाने को लेकर जो कमेटी बनाई गई है, इसे पूरी तरह से संविधान के प्रावधानों के विरोध में बताया है। साथ ही इसे नगर निगम के नियम के विरुद्ध भी बताया है और टाटा लीज समझौते के नियम के विरुद्ध भी बताया है। हमारे साथ भी बात करने के लिए सरयू राय मौजूद है। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं क्या मामला है। सर, ये क्यों इस कमेटी का विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, जमशेदपुर में फिलहाल कुल मिला के 49 नगर निकाय हैं और प्राय सभी जगह कमेटियां बनी हैं, चुनाव हुई हैं, उनका संचालन हो रहा है। अब जेएनएसी का जो इलाका है, जहां जमशेदपुर जिसमें आता है, वहां अभी तक लंबे समय से कोई विधिवत नगर निकाय नहीं बन सका है। जेएनएसी है, जेएनएसी काम कर रही है, यह भी संविधान के प्रावधान के खिलाफ में है, क्योंकि 1974 में 73वां संशोधन हुआ संविधान का। उसमें नगर पालिकाओं के और पंचायती राज संस्थाओं के गठन की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किए गए हैं। नगर निकाय 3 तरह के होंगे, ये कहा गया है। एक नगर निकाय जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में बदलाव की ओर जा रहे स्थिति में है, यानी 20,000, 25,000, 30,000 जैसा सरकार निर्णय करे, उतनी जनसंख्या है और उनका शहरीकरण हो रहा है, तो ऐसे जगहों पर नोटिफाइड एरिया कमेटी बनेगी। और जमशेदपुर तो ऐसा है नहीं, जमशेदपुर पहले से ही विकसित औद्योगिक जिला है, तो यहाँ तो जेएनएसी रहना ही नहीं चाहिए था एक मिनट के लिए भी। इतने दिन तक जेएनएसी काम कर रही है। अब जब संविधान में संशोधन हुआ तो उसमें जो दूसरा श्रेणी है कि जिसमें 2 लाख से भीतर की जनसंख्या रहेगी, उसको नगर परिषद कहा जाएगा। उससे ऊपर की जनसंख्या वाले क्षेत्रों को नगर निगम कहा जाएगा जी। मगर उसमें एक परंतुक लगा दिया है, प्रोविजन लगा दिया है संविधान में कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां कोई निजी या सार्वजनिक संस्था लोगों को जन सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और कराना चाहती है, तो वहां सरकार नगर निगम नहीं भी बना सकती है। ये सरकार के ऊपर है, प्रतिबंध नहीं लगाया कि आप नहीं बना सकते हैं। वहां चाहिए तो नहीं बनाइए, वहां एक औद्योगिक शहर की समिति बनेगी और वो समिति वहां की नगर पालिका के जो भी दायित्व उनका संचालन करेगी। अब यहाँ एक दिन अचानक घोषणा हो गई कि जमशेदपुर को औद्योगिक नगर घोषित कर दिया गया है। जो समिति बनाई गई, उस समिति में टाटा स्टील से जुड़े हुए कुल 13 लोग हैं। टोटल 27 सदस्य कमेटी है। हाँ, उसमें 13 टाटा स्टील से जुड़े हुए लोग हैं। विधायक हैं, सांसद हैं, 3 लोग ऐसे हो जाते हैं, 6 सरकार के पदाधिकारी हैं और 5 ऐसे लोग नॉमिनेट होंगे जो अपने क्षेत्र में कलाकार हों, संगीतकार हों या सामाजिक कार्यकर्ता हों, उनको नॉमिनेट करना है। तो इस तरह से एक तो इसमें टाटा स्टील की बहुतायत हो जा रही है, तो ये और बहुतायत के अलावे भी जमशेदपुर शहर है वो टाटा के औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भी बसा हुआ है। वह सब एरिया इस कमेटी के अंदर आ जाएगा। मेरा ही कहना था कि आप औद्योगिक नगर समिति बनाइए, कोई हम लोग को विरोध नहीं है, मगर इसमें जनता के प्रतिनिधि भी रहने चाहिए। अलग अलग टोले मोहल्ले हैं, हम लोग देखते हैं कि ये सारा बोझ विधायक पर ही आ गया है कि वह नली, गली, सफाई, पानी, ये सब की व्यवस्था कराए। शिकायत हमारे पास आती है।
एक प्रतिनिधि उस इलाके में रहेगा तो वह भी इसके बारे में प्रयास करेगा, सूचनाएं देगा। तो मेरा ही कहना था कि आप, कोई जरूरी नहीं है, आप कायदे से तो इलेक्शन करा के एक प्रतिनिधि वहां से आना चाहिए, वो आ जाए, सो फार सो गुड, बेहतर है। अगर आपको लगता है कि सरकार मनोनीत कर दे तो जैसे वार्ड बनते हैं, वार्ड बना के आप वहां से एक व्यक्ति को इसमें ला सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। मेरा इतना ही कहना था। इसके लिए सरकार नहीं तैयार है अभी भी। तो ये नहीं तैयार होगा तो मैंने कहा था कि भाई, जहां आप औद्योगिक शहर बना रहे हैं, ये नगर निगम के बदले में बन रहा है, और नगर निगम के बदले में बन रहा है तो नगर निगम का जो दायित्व वो पूरा करने के लिए बन रहा है। और नगर निगम या नगर निकाय जो बनते हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अवधारणा के आधार पर बनते हैं। तो इसमें स्थानीय प्रशासन तो कुछ रह ही नहीं जा रहा है। सतसत मनोनीत बड़ी हो जाएगी तो लोगों की बातों का ध्यान कौन रखेगा। इसलिए मैं अभी भी इस पर अड़ा हुआ हूँ कि इसमें मोहल्लों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए। सरकार वार्ड बना दे, 25 वार्ड, 30 वार्ड, 10 वार्ड, और वहां से एक आदमी चुन के आ जाए जो इसमें सदस्य बन जाए। तो वैसी हालत में जो कमेटी बनेगी वो बेहतर कमेटी होगी और आम जनता की समस्याओं को इसके सामने लाने वाले कुछ लोग भी हो जाएंगे। नहीं तो टाटा स्टील का अपना उद्योग है, उनकी अपनी कंपनी है। टाटा पहले जोस्को थी, अब टाटा स्टील यूआईएसएल बन गया है। अब इसमें टाटा स्टील के प्रतिनिधि भी हैं, टाटा मोटर्स के प्रतिनिधि भी हैं, टाटा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधि भी हैं, और टाटा स्टील यूआईएसएल के भी कई पदाधिकारी हैं। तो जब एक ही कमेटी से, एक ही कंपनी से जुड़े हुए सारे लोग हैं तो उनका इतना अधिक प्रतिनिधित्व आप दे रहे हैं, और सरकार के केवल 6 लोग हैं, उनके 13 लोग हैं। तो ये भी एक देखने सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता के भी प्रतिनिधि इसमें रहें। सर, यहाँ पर जो नगर विकास विभाग के जो मंत्री हैं सुदीप सोनू, उन्होंने इस पर विधानसभा में आपके सवालों पर जवाब दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो कमेटी है, 27 सदस्यीय जो कमेटी है, इसमें 13 लोग बेशक टाटा स्टील के हैं, लेकिन बाकी के जो 15 लोग हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े अन्य जो लोग हैं, ये जनता के हित की जो है वो बात करेंगे। दूसरी ओर इनका ये भी कहना है कि औद्योगिक नगरी जो जिसकी कमेटी बनी है, वो पूरी तरह से नगर निगम की तरह काम करेगी। इस पर क्या कहेंगे सर? मैं कहूँ नगर निगम की तरह ही काम करेगी। तो जो स्वायत्त शासन होना चाहिए उसका तो अभाव है। विधायक सांसद को आपने उसमें एक सदस्य रख दिया है, आपकी कोई कार्यकारिणी बनेगी, उसमें आम जनता के हितों का ध्यान कौन रखेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि हम लोग एक इसमें ओएसपी बनाएंगे इसका, यानी एक नियमावली इसकी बनाएंगे। और उन्होंने मुझसे ही कहा कि नियमावली में सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, मगर जो नियमावली होगी वह जो मूल अवधारणा है उसके खिलाफ तो नहीं होगी। संचालन करने की प्रक्रिया होगी, कैसे काम करेगी ये, तो नगर पालिकाओं में जो प्रावधान है वो प्रावधान इसमें भी लागू होंगे। मगर आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके हितों का ध्यान रखने वाले कोई नहीं है। अभी ही आम जनता डीसी के यहाँ कहाँ पहुंच पाती है। टाटा स्टील के TUISL बना है, उसके यहाँ कहाँ लोग पहुंच पाते हैं, ना पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसी तरह से आम जनता इस औद्योगिक नगर समिति के पास भी पहुंच नहीं पाएगी। वो हमारे पास आएगी, सांसद के पास जाएगी और लोगों के पास जाएगी। और जो मनोनीत लोग हैं, मनोनयन का अधिकार सरकार को है, सरकार कैसे मनोनीत करती है ये उन पर निर्भर है। मगर वो भी प्रतिनिधि नहीं होंगे कि घूमे क्षेत्र में और जनता की जो आवाज़ है उस आवाज़ को नगर समिति में उठाएं। इतना ही मेरा कहना है कि इसमें, अरे भाई, कोई भी बड़ी बनेगी तो साल में 2 बार 3 बार उसकी मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग में अपनी बात रखने के लिए जनता के प्रतिनिधि भी चाहिए। जनता का जो प्रतिनिधि होगा उसकी पहचान बनेगी तो वह बाद में औद्योगिक नगर समिति के अधिकारियों के पास अपनी समस्याओं को लेकर जा सकता है। अभी तो विधायक लोग ही हैं ये सब काम करते हैं। जब हम लोगों को इतनी कठिनाई होती है
टाटा के कंपनियों के साथ तालमेल बैठाने में, तो जो सामान्य आदमी है उसके तो कोई औकात ही नहीं रहेगी। इसलिए इसको एक कानूनी रूप दिया जाना चाहिए ताकि आम जनता को भी अपनी बात कहने का इसमें मौका मिले। सर, आपने एक और विरोध दर्ज किया था इस कमेटी पर कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो उपायुक्त को ना बना करके माननीय मंत्री को बनाया गया है। ये तो और फिर कई बिंदु ऐसे भी थे जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि आप जो है बाद में इस सभी मुद्दों पर एक बार बैठ करके मंत्री के साथ जो है वो बात कर लें उनके चैम्बर में, जिसको लेकर के आप बिफर भी गए थे। तो क्या इसको लेकर के फिर बातें हुई? मंत्री से तो बात मेरी हुई जी, अलग से बात हुई उनसे। ये तकनीकी बिंदु है कि संविधान क्या कह रहा है। संविधान के प्रावधान के अनुसार यहाँ अधिनियम बनते हैं। वो अधिनियम ये कहता है कि भाई जो औद्योगिक नगर समिति बनेगी उसके अध्यक्ष वहाँ के उपायुक्त होंगे। जी, अब शैल भी और मे भी का उन्होंने लफड़ा गया था जी। कि होंगे, मगर जरूरी नहीं है कि वही होंगे। नहीं, उन्होंने कहा था कि इंग्लिश में इसको मे हाँ, भी है लिखा मे भी हुआ है। अगर तो सर्दी यही होता मे भी तो संविधान में लिखा हुआ है कि म्युनिसिपैलिटीज मे नॉट बी कंस्टिट्यूटेड इन सच एरियाज जी, वेयर एनी इंडस्ट्रियल और प्राइवेट बॉडी दे आर रेडी टू प्रोवाइड द सिविक एमिनिटीज। तो वहां भी तो मे भी ही लिखा हुआ है, तो वहां भी नहीं बना सकते हैं आप, कौन रोक रहा है आपको? तो इसलिए मे बी शैल बी का इस्तेमाल करना। दूसरा क्या है कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही कोई कमेटी बनेगी, तो ये अधिनियम के विरुद्ध में है। दूसरा मैंने कहा था कि जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, वो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पर नहीं रह सकते हैं। आपने इसको पोस्ट ऑफ प्रॉफिट से अलग रखा नहीं है इस अध्यक्ष पद को। तो कोई मंत्री इस पद पर जाएगा और पोस्ट ऑफ प्रॉफिट से अलग नहीं रहेगा तो उसकी सस्ता चली जाएगी। क्या कहना है कि हम लोग उचित समय पर कर देंगे, यानी आप बिल्कुल दृढ़ हैं कि हमको ये करना ही करना है और उसके लिए कोई भी उपाय करने के लिए आप तैयार हैं। मेरा कहना है कि मूलभूत ढांचा में परिवर्तन करिए। औद्योगिक नगर समिति का मूलभूत ढांचा ऐसा होना चाहिए, एक समिति है, उसकी उप समितियाँ होनी चाहिए। हाँ, कई छोटी छोटी कमेटियाँ होनी चाहिए जो विभिन्न विषयों पर बात करेंगी। इस तरह से होगा तब नगर पालिका का की जो अवधारणा है कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो धारणा भी उसमें दिखाई पड़ेगी। नहीं तो ऐसा होगा नहीं। फिर ये एक औद्योगिक ये संस्था का इस पर डोमिनेंस हो जाएगा और सरकार और उद्योग दोनों मिलकर अपना बात करके चलाते रहेंगे इसको। इसी दौरान सर बीच बीच में आपने जो है जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने को लेकर के जो ये फैसला जो कोर्ट की तरफ से उनका कहना है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया गया है इसको 2014 में, इस पर भी आपत्ति जता रहे थे। उन्होंने ये कहने का प्रयास मंत्री जी ने किया था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश है कि ये बनाया जाए, कमेटी बनाई जाए। जी, तो मैंने उनसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर टाटा स्टील और सरकार ने मिलकर एक फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हम लोग इस फैसला किए हैं, ये निर्णय किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आप निर्णय किए हैं तो उसको लागू करिए। तो इसको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहना ये मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है। बाद में उन्होंने इसको माना कि ऐसा ही है, आउट ऑफ कोर्ट हमारा सेटलमेंट हो गया। मगर अभी भी जवाहरलाल शर्मा जी का एक मुकदमा पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में, उसमें भी पार्टी गवर्नमेंट है, उसमें भी पार्टी टाटा स्टील है। तो उसमें तो इन लोगों ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं किया है। तो नियम कानून की इस तरह से कोई व्याख्या करेगा तो, और सरकार व्याख्या करेगी, तो ये माना जाएगा कि जो सरकार की नीयत है उस नीयत में कहीं ना कहीं कोई खोट है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं सर। मंत्री सुदीप सोनू का ये भी कहना था कि सरकार जो है जमशेदपुर औद्योगिक नगरी का गठन करते हुए यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो लोग हैं, इनको प्रतिनिधित्व प्रदान करते हुए एक बेहतर शहरी इकाई का जो है वो गठन करना चाहती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर लोगों को प्रतिनिधित्व दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता ही हूँ कि लोगों को प्रतिनिधित्व हो जाए। एक नगर समिति है, औद्योगिक नगर समिति है, और 5-10 उप समितियाँ बना दीजिए जिसमें लोगों का प्रतिनिधित्व रहे, लोग अपनी बातों को उसमें रखें, बेहतर तरीके से चलेगा। आज ठीक है, सुदीप जी कह रहे हैं सरकार तो बदलती रहती है ना, जी, इनकी सरकार की नीयत कुछ और है। हो सकता है कि अगली बार कोई सरकार दूसरी बन जाए,
उस सरकार की नीयत क्या रहेगी, ये नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए संविधान और नियम के ढांचे में इसको कस करके एक सारे इसके बायलॉज रूल्स बन जाने चाहिए। ये एसओपी बनाना चाह रहे हैं, तो एसओपी में क्या क्या रखेंगे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब हम लोग से चर्चा करेंगे तो पता चलेगा उसमें। अब तक जमशेदपुर के विधायक सरयू राय जो है वो सरकार की क्या मंशा देख पा रहे हैं? औद्योगिक नगरी बनाने को लेकर के सरकार अडिग दिख रही है, उनकी क्या मंशा लग रही है? सरकार की मंशा है कि जो औद्योगिक समूह है उसका प्रभुत्व रहे, इससे जमशेदपुर मगर वो भूल जाते हैं कि औद्योगिक समूह को केवल जन सुविधाएं देनी है। इसी संदर्भ में मैंने टाटा लीज समझौता की बात कही थी, जिस पर उन्होंने विचार नहीं किया। टाटा लीज समझौता में खुद ही इन्होंने स्वीकार किया है कि हम सारी जन सुविधाएं देंगे, तो जन सुविधाएं तो दे ही रहे हैं। कोई औद्योगिक नगर समिति बन जाने से जन सुविधाओं को देने में कोई बेहतरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ये तो टाटा लीज समझौता में वो काम कर रहे हैं अपना। यहाँ तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात है, जो हमारा चौखंभा राज है उसके एक खंभा की बात है। जमशेदपुर उससे अलग रहेगा तो जमशेदपुर की जनता के लिए ठीक नहीं है। सर, कुछ सोर्सेज से मैंने बात की थी, उनका ये कहना है कि टाटा स्टील ने सरकार को ये आश्वस्त किया है कि अगर जमशेदपुर औद्योगिक नगरी बनती है, ऐसे में जमशेदपुर में जो दो विभाजन चलता है, एक कंपनी एरिया एक नॉन कंपनी एरिया, जिसके कारण समस्त जमशेदपुर वासियों को जो है वो मूलभूत सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं। ये जो कंपनी एरिया और नॉन कंपनी एरिया का जो बाउंडेशन है ये खत्म हो जाएगा और समस्त जमशेदपुर वासियों को जो है ये सुविधाएं मिलने लगेगी। आप क्या कहेंगे, ऐसा हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसा हो पाएगा। नगर निगम बनेगा तो बहुत सारे नगर निगम हैं जिनके अंदर औद्योगिक समूह काम कर रहे हैं। इनको दिक्कत यही होगी कि जब नगर निगम बनेगा तो इनके सारे क्वार्टर्स जितने हैं उस पर भी होल्डिंग टैक्स लग जाएगा। सर, औद्योगिक नगरी अगर बनती है तो? और औद्योगिक नगरी बनती है, देखिए आज टाटा स्टील ने जो समझौता किया है लीज का, उसमें है कि ये सारी जन सुविधाएं हैं ये जमशेदपुर के प्रत्येक नागरिक को देंगे। तो जन सुविधाओं को देने के मामले में टाटा स्टील का इलाका और बाहर का इलाका अब अंतर नहीं रह गया है, ये सबको देना है इनको। ये बात तो पहले से ही तय हो गई है। तो सरकार तो चाहे तो नगर निगम बनाकर इनके साथ एग्रीमेंट कर ले सकती है कि भाई सारी जन सुविधाएं आप मुहैया कराइए, इन शर्तों पर कराइए। मगर औद्योगिक नगरी के नाते स्वायत्त शासन को सौंप देना किसी औद्योगिक समूह को, ये उचित नहीं है। सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि टाटा स्टील सरकार को जमशेदपुर के समस्त नागरिकों को जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की जो बात कर रही है, ऐसे में भ्रम में रख करके औद्योगिक नगरी का गठन करवाना चाहती है? नहीं, देखिए टाटा स्टील क्या चाहती है नहीं चाहती है, मेन तो सरकार को चाहना और नहीं चाहना है। जमशेदपुर की एक विशेष स्थिति है, मगर आज भी जमशेदपुर में जितने लोग उद्योग में काम कर रहे हैं उससे अधिक लोग हैं जो इसके बाहर हैं। इस उद्योग के ही रिटायर्ड लोग हैं, अलग अलग घर बनाकर रह रहे हैं। तो ये मैं कोई इनके खिलाफ बात मैं नहीं करना चाहता हूँ। संविधान ने प्रावधान किया है कि हम बना सकते हैं किसी विशेष परिस्थिति में औद्योगिक समिति, तो बना है। मेरा इतना ही कहना है कि इसमें जनता का ही प्रतिनिधित्व हो, बस इतना ही अंतर है। अभी हमने जमशेदपुर पश्चिम से विधायक सरयू राय से जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने को लेकर के सरकार की जो कमेटी बनी है उसके विषय में संक्षिप्त में बातचीत की। इसमें सरयू राय ने भी काफ़ी कुछ बताया है। इसी तरह की खबरों के साथ हम आपके साथ आगे भी बनेंगे द फॉलो अप के साथ। मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in